गंभीर पइयों में धावी मग्गा मग्गस के विदो सारी पुत्तो महापइयों धम्मं देसेति भिक्खुनम। संखिते नपि देसति वित्थारे नपि भासति साळिकाइव निग्धोसो पटिभानम उदीरयि पटिभानम उदीरयि। सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं को मंगलबोधि भंते की ओर से बहुत बहुत मंगल मैत्री। हमारे पूज्य आदरणीय भिक्षु संघ को सादर प्रणाम वंदन। जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने सारिपुत्त के जीवन के बारे में जाना, उनके जीवन की कुछ कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के अनुसंधान में हमने पिछले एपिसोड में बात की थी। तो आइए इस वक्तव्य के जरिए हम आगे बढ़ के सारिपुत्त, जो कि धम्म सेनापति के नाम से जाने जाते थे, धम्म सेनापति की जिसको भगवान तथागत बुद्ध ने उपाधि दी थी, ऐसे महान व्यक्ति को हम कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को जानते हैं। कहते हैं कि जो मैं शुरुआत में जो गाथा बोला, वो गाथा एक वंगिस नाम का एक थेर हुआ करता था भगवान बुद्ध के शासन में। कहते हैं कि वंगिस बहुत काव्यात्मक ढंग का था और हर चीज़ को वो गाथाओं के स्वरूप में, बहुत ही काव्य के स्वरूप में वो रजू करता था। तो एक दिन वो भगवान बुद्ध और सारिपुत्त संघ के सामने, सारिपुत्त जब अपनी धम्म देशना देता है तो उससे प्रभावित होकर ये जो वंगिस था कुछ गाथाओं में काव्यात्मक ढंग से सारिपुत्त की प्रशंसा करता है। वो प्रशंसाओं को मैंने शुरुआती दो गाथाओं में रजू की कि गंभीर पइयों मेधावी, बहुत मेधावी था सारिपुत्त। गंभीर पइयों, बहुत गंभीर प्रज्ञावान, मेधावी प्रतिभावान, गंभीर पइयों मेधावी मग्गा मग्गस के विदो। क्या मार्ग है सच्चा, क्या मार्ग झूठा है, उसको अच्छी तरह से जिसने जाना है, केविदो अर्थात बहुत पंडित है जानने में कि क्या सच्चा मार्ग है, क्या गलत मार्ग है। मग्गा मग्गस के विदो सारिपुत्तो महापइयों धम्मं देसेति भिक्खुनम। महान प्रज्ञाशाली सारिपुत्त भिक्षुओं को धम्म देशना देता है। आगे की गाथा में वंगिस ने सारिपुत्त की स्तुति की कि संखिते नपि भासति, संखिते नपि देसति, वित्थारे नपि भासति साळिकाइव निग्धोसो, साळिकाइव निग्धोसो पटिभानम उदीरयि। कहते हैं कि सारिपुत्त में इतना प्रतिभा थी कि किसी भी विषय वस्तु को लेकर, भगवान की धम्म वाणी को लेकर, धम्म के गहन से गहनतम विचार को लेकर बहुत ही वो संक्षिप्त में भी बता सकता था और विस्तार करके भी बता सकता था। संखिते नपि देसति वित्थारे नपि भासति साळिकाइव निग्धोसो। अर्थात उनकी जो वाणी थी वो एक पंछी है, उसकी तरह उनकी वाणी निर्दोष और सुमधुर थी। पटिभानम उदीरयि, जब भी वो देशना देता था तो एकदम हाजिर जवाबी था वो,
किसी भी बात को लेकर उसके पास उसका तुरंत ही उसका जवाब रहता था। इस तरह से वंगिस जैसे एक काव्यात्मक ढंग का धनी ने सारिपुत्त धम्म सेनापति की स्तुति की है गाथा में। तो आइए हम महासेनापति सारिपुत्त के अनुसंधान में कुछ कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को जानते हैं। कहते हैं कि एक समय जब ये सारिपुत्त चारिका के लिए जाते थे तो किसी एक व्यक्ति ने उसके पीठ पर जोर से प्रहार किया। अपनी ताकत से उसके पीठ पर उसने प्रहार किया। सारिपुत्त को हिंसा पहुंचाने के लिए, हानि पहुंचाने के लिए उसको उसके ऊपर वार किया। कहते हैं कि सारिपुत्त एकदम स्वस्थ थे। उनको उनके चेहरे पर एक लेश मात्र भी कोई बदलाहट नहीं आई। और जो व्यक्ति था जिसने ही सारिपुत्त के पीठ पर प्रहार किया था, वो व्यक्ति उनकी चित्त की शांतता, उनके चेहरे पर की आभा और अविचलितता देखकर वो उनके कदमों में गिर जाता है और कहता है कि मैंने तो सिर्फ आपको आपकी परीक्षा लेने के लिए मैंने ऐसा प्रहार किया था, मुझे माफ़ करिए। सारिपुत्त मुस्कुराता है और कहता है कि मैंने तुमको माफ़ कर दिया। कितना महानतम व्यक्ति होगा वो कि एक क्षण में उसके चित्त में बिल्कुल ही किसी भी प्रकार का द्वेष का नामो निशान नहीं था। तो जो व्यक्ति जिसने उनके पीठ पर जोर से प्रहार किया था, वो उनको कहता है कि यदि आपने मुझे माफ़ कर ही दिया है तो मेरी एक विनती का आप स्वीकार करिए। वो कहता है कि यदि आपने मुझे माफ़ किया है तो आप मेरे घर पर आकर भोजन ग्रहण करिए। सारिपुत्त ने तत्क्षण उनकी विनती का स्वीकार किया और उसके घर पर जाकर उसने भोजन ग्रहण किया। हम सोच सकते हैं, तनिक कल्पना कर सकते हैं कि वो व्यक्ति कितना महान होगा। अक्रोधेन जिने क्रोधम असाधु साधुना जिने कदर्यम दानेन सच्चेन अलिकवादिनम। क्रोध को अक्रोध से जीते, क्रोध को प्यार से जीते। तो उस व्यक्ति के घर पर जब सारिपुत्त भोजन ग्रहण करके निकलते हैं तो कहते हैं कि सारिपुत्त का चाहक वर्ग बहुत बड़ा था। तो लोगों में एक गुस्से की और क्रोध की भावना, विरोधाभास की भावना पैदा हुई और कहते हैं कि वो जो व्यक्ति था जिसने सारिपुत्त के पीठ में प्रहार किया था, उसके घर के आसपास लोग जमा हो गए, हाथ में हथियार लेके। किसी के हाथ में लाठी है, किसी के हाथ में तलवार है। इस तरह का हथियार लेके लोग उसके घर के आसपास जमा हो गए और कहते हैं कि बाहर जोर जोर से चिल्लाने लगे। सारिपुत्त जब भी भोजन ग्रहण करके बाहर आते हैं तो देखते हैं कि उसके साथ व्यक्ति खड़ा है, उसके हाथ में सारिपुत्त धम्म सेनापति का पात्र है और वो देखते हैं तो कहते हैं कि उसको छोड़ दो, उस आदमी को हमारे हवाले कर दो। उसने जो बुरा कर्म किया है, आपकी पीठ पर जो प्रहार किया है, उसके कर्म का फल उसे मिलना चाहिए। तो सारिपुत्त कहता है कि उस आदमी ने
किसके प्रति गुनाह किया है, उसने किसको मारा है, किसकी पीठ में उसने प्रहार किया है। तो सब लोग कहते हैं कि वो तो आपके ऊपर उसने हमला किया था, आपकी पीठ पर उसने वार किया था। तो सारीपुत्र कहता है कि मेरी पीठ पर वार किया था उसने, मेरे पर प्रहार किया था, आपके ऊपर तो नहीं किया था ना, तो मैंने उसको क्षमा कर दिया है, आप भी उसको छोड़ दीजिए। इस तरह से सारीपुत्र के मन की जिस अवस्था थी उस घटना से हम देख सकते हैं। अहम अवेरो होमि अव्यापजो होमि अनीघो होमि अहम वीयमय्यम आचारी उपज्याया माता पितृ हित सत्ता मजदीक सत्ता वैरी सत्ता अवेरा होन्तु। कितनी मैत्री थे, भरपूर थे, कितनी मैत्री भावना से सारीपुत्र धम्म सेनापति सरोबोर थे। अपने वैरी के प्रति, अपने मित्रों के प्रति, अपने जो मध्यम वर्गीय है उनके प्रति उसके दिल में कितनी करुणा और मैत्री थी। तो ऐसे थे हमारे महान धम्म सेनापति सारीपुत्र। और भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना में ऐसा होता है कि एक बार सारीपुत्र अपना वर्षावास खत्म करते हैं और उनका विदाई का समय होता है। तो कहते हैं कि वो आखिरी धम्म देशना देते हैं। तो जितने भी भिक्षु भिक्षुणियाँ थी, उपासक वर्ग थे, जिनके जिनके वो नाम जानते थे उनको वो नाम से पुकार कर उसका संबोधन करते हैं। स्वाभाविक है, आज भी जब भी हम धम्म देशना देते हैं, कोई भी भिक्षु भिक्षुणियाँ है, तो हम सबका जितना जितना जानते हैं उतना उतना सब लोगों का नाम लेकर हम धम्म देशना का आरंभ करते हैं। तो लोगों के मन में एक प्रकार का अच्छी भावना पैदा होती है। तो कहते हैं कि सारीपुत्र ने जितने जितने लोगों को वो जानते थे उनका नाम ले लेकर उन्होंने धम्म देशना आरंभ की। और हुआ यह कि धम्म देशना जब भी उन्होंने ख़त्म की तो कोई तो एक भिक्षु था जो स्थविर था, उसको बहुत बुरा लगा क्योंकि सारीपुत्र ने उनका नाम नहीं लिया। और जब भी उन्होंने संबोधन किया लोगों का तो सारीपुत्र ने उनका नाम लिया नहीं, तो वो बहुत नाराज हो गया। और ऐसा कहते हैं ना कि कुछ बुरा जब होता है तो और भी ज़्यादा बुरा हो जाता है। तो सारीपुत्र जैसे ही खड़े होकर निकले तो संयोग से उनके चीवर का कोना उस भिक्षु के चेहरे पर से पसार हो गया। तो आग और भी उसके मन में और भी द्वेषवान भावना जन्म ले ली। उसने भगवान बुद्ध के पास जाकर फरियाद की कि सारीपुत्र है वो अपने को बहुत अहंकार युक्त है, वो अपने को बहुत बड़ा मानता है और उसके मन में बहुत अभिमान है, अपने को चीफ मानता है, अग्रसर मानता है। वो लोगों की
स्तुति नहीं करता, विनयशील नहीं है। इस तरह की उसने फरियाद की और साथ साथ यह भी कहा कि वो इतना तो उद्दत है कि वो जब ही सारीपुत्र निकले तो मेरे कान पर उनका पात्र टकरा दिया और मैं करीब मैं बहरा हो गया, मेरे कान पर बहुत ईजा हो गई। इस तरह का झूठा दोषारोपण वो व्यक्ति सारीपुत्र के ऊपर लगाता है और कहते हैं कि सारीपुत्र आकर, सारीपुत्र थे वो तो एक सिंहनाद करते हैं, वो उसको सिंहनाद सुत्त के नाम से जाना जाता है कि वो सिंहनाद करते हैं और अपनी जो निर्दोषता थी उसको वो रजू करते हैं संघ के सामने, क्योंकि संघ में भी बहुत लोग उनके खिलाफ हो गए थे। तो सारीपुत्र एक सिंह की भांति आते हैं और अपनी निर्दोषता को, अपने तर्क को, अपने मन की सच्चाई को वो रजू करते हैं और कहते हैं कि सारा संघ, सभी भिक्षु भिक्षुणियाँ सारीपुत्र को मान जाते हैं और जिस व्यक्ति ने उसके ऊपर झूठा आरोप लगाया था वो व्यक्ति भी उसके चरणों में गिर पड़ता है और उनकी माफ़ी मांगता है, कहता है कि मैंने आपके ऊपर झूठा आरोप लगाया था, मेरे मन में एक प्रकार की ईर्ष्या और द्वेष भावना से मैं प्रेरित हो गया था। तो सारीपुत्र भी बहुत महान थे, तो वो भी उनकी क्षमा याचना करते हैं, कहते हैं कि यदि मुझसे भी कोई क्षमा हुई, मुझसे भी कोई गलती हुई हो, तुम्हारे मन को कोई ठेस पहुंची हो तो तुम भी मुझे क्षमा करो। और एक घटना में कहते हैं कि सारीपुत्र कपोत कंदरा में विराजमान थे। सारीपुत्र और उनका परम सखा महामोगलान, तो कहते हैं कि उन्होंने बराबर उन्होंने मुंडन किया हुआ था, अभी मुंडन किया था, फ्रेश था, उनका शर एकदम फ्रेश था और वो बाहर निकल के धूप में ध्यान मग्न थे। तो हुआ यह, कहते हैं कि एक अमनुष्य, उसको अमनुष्य के रूप में जानते हैं, उसको यक्ष भी कहते हैं। कहते हैं कि एक यक्ष ऊपर से पसार होता है और देखता है कि ये जो सारीपुत्र है उन्हें मुंडन किया है, बैठा है। तो आटानाट्य सूक्त में आता है कि बहुत सारे यक्ष ऐसे थे कि जो भगवान बुद्ध के धम्म को लेकर कोई प्रसन्न भी थे और कोई अप्रसन्न भी थे। संति ही बनते ऊड़ारा यक्खा भगवतो अपसन्ना, संति ही बनते ऊड़ारा यक्खा भगवतो अपसन्ना। इस तरह से जो बड़े यक्ष थे, मध्यम यक्ष थे, छोटे यक्ष थे, कोई यक्ष भगवान की वाणी को लेकर बहुत ही द्वेष से भरे थे, बहुत नाराज थे, अप्रसन्न थे। कोई यक्ष बहुत प्रसन्न थे। तो हो सकता है कि जो यक्ष ऊपर से गुजरा वो सारीपुत्र के प्रति बहुत द्वेष से भर गया और उसने इतने तो जोर से सारीपुत्र के सिर पर प्रहार किया, लेकिन सारीपुत्र महाप्रज्ञावान थे। वो समाधि भावना में उनको अग्र कहा जाता था, वो त्वरित समाधि में प्रवेश हो सकते थे। वो महान रिद्धिशाली थे वो। तो कहते हैं कि उनके चीवर का कोना भी प्रभावित नहीं हुआ। तो जैसे ही वो ध्यान में से खड़े हुए बहुत लंबे समय के बाद, तो महामोगलायन मुस्कुराकर उनके पास आता है
और उनका हाल चाल पूछता है, क्योंकि महामोगलान ने उस दृश्य को देखा था। क्योंकि सारीपुत्र तो उस यक्ष के प्रहार से विचलित नहीं हुए, लेकिन मोगलान था, उनको देखकर ये दृश्य को उसने देखा था। तो मोगलान उनके पास आता है, उनका हालचाल पूछता है, कहता है कि आपको सर ठीक है, आपके सिर पर ठीक है ना, आपको कोई तकलीफ तो नहीं है ना। तो कहते हैं कि सारीपुत्र कहते हैं कि मेरे सर में थोड़ा सा दर्द है। तो सारीपुत्र मुस्कुराता है और कहता है, उन्होंने वर्णन किया कि वो जो प्रहार था वो इतना तो शक्तिशाली था कि एक पर्वत को भी वो फाड़ सकता था, वो चीर सकता था। इतना ताकतवर, इतना शक्तिशाली प्रहार को झेलना किसी के बस की बात नहीं थी। लेकिन सारीपुत्र एक बहुत ही विद्याधर थे, वो बुद्धिमान थे, तो इस तरह का प्रहार को वो झेल पाते हैं। और आगे कुछ घटना में कहते हैं कि उनके जीवन की एक अंतिम घटना परिनिर्वाण की है। आइए हम परिनिर्वाण की उसकी घटना का रसपान करते हैं। बहुत ही दिलचस्प थी ये घटना उनके जीवन की। कहते हैं कि सारीपुत्र का परिपक्व आयु हो चुका था, वो अपने शरीर को छोड़ने के बारे में, अपने देह को त्यागने के बारे में वो सोचते थे। उन्होंने अलग अलग स्थान पर अपने शरीर को छोड़ने के लिए सोचा। आखिर में उनके मन में एक विचार आया कि उनकी माता जो कि 7 अरहंतों की माँ थी। कैसे 7 अरहंतों की माता थी? तो कहते हैं कि रेवत सहित सारीपुत्र, रेवत, कुंद और भी उनके 3 भाई और 3 बहनें और एक सारीपुत्र, ये 7 भगवान बुद्ध के अनुयायी बने। भगवान बुद्ध के शासन में प्रबज्या ग्रहण की और उन्होंने अरहंत्व की प्राप्ति की। 7 अरहंत की माता थी सारीपुत्र की माता। तो उसके मन में एक भावना पैदा हुई कि मेरी माँ 7 अरहंतों की माता है, लेकिन वो खुद ही कोरी है। वो भगवान बुद्ध के प्रति एक प्रकार का फरियाद से भरी है। वो किसी दूसरे संप्रदाय में पड़ी है। उनको धम्म के अनुसंधान में धम्म की महत्ता को वो जानती नहीं है। ऐसा उनके मन में माता के प्रति एक सद्भावना जन्मी। तो उनके मन में आया कि क्यों ना मैं अपने जन्म स्थान पर मैं अपने शरीर को त्यागूं। तो धम्म सेनापति सारीपुत्र ने निर्णय लिया कि अपने माता के घर पर शरीर त्यागने का। तो कहते हैं कि वो अंतिम भेंट करने के लिए बुद्ध को मिलते हैं। तो उनकी जो अंतिम भेंट होती है बुद्ध से, एक दिल को छू लेने वाली होती है। बहुत ही करुण और बहुत ही एकदम दिल को छू लेने वाली वो घटना थी जब सारीपुत्र और भगवान बुद्ध का अंतिम मिलन होता है। तो सारीपुत्र धम्म सेनापति भगवान बुद्ध के पास आते हैं, उनको मिलते हैं। उनकी 3 बार वो प्रदक्षिणा करते हैं भगवान बुद्ध की।
भगवान बुद्ध के चरणों में वो गिर पड़ते हैं और भगवान बुद्ध के चरणों को वो चूमते हैं। कहते हैं कि अपने अतीत की सारीपुत्र जुगाली करता है कि आज से कई जन्मों पहले, कई कल्पों पहले अनुमदस्सी के काल में किस तरह से मैं एक शारदा नाम का तापस था और उस समय मैं अरहंत बन सकता था, लेकिन मुझे तो बुद्ध के पास रहकर अग्र भिक्षु की उपाधि प्राप्त करना था, बुद्ध के दाएं हाथ के रूप में कार्य करना था। वो अतीत की जुगाली करता है सारीपुत्र। कहते हैं कि इतने लंबे काल तक मैं आपकी सेवा में उपस्थित रहा, हमेशा बुद्ध के साथ में जन्म लेता रहा, एक के बाद एक अनेक जन्म सारीपुत्र ने तथागत बुद्ध के साथ बिताए। और अब भगवान बुद्ध को अंतिम बार मिलन था उनका, तो सारीपुत्र भगवान बुद्ध के चरणों को चूमता है, उनकी प्रदक्षिणा करता है और कहता है कि भगवान, अभी मेरा आपसे मिलन नहीं होगा, मैं अपने शरीर को त्यागना चाहता हूँ। मुझे ये शरीर का अभी मेरा कार्यक्षेत्र जो था वो अभी परिपूर्ण हो चुका है, तो मैं अभी मेरे शरीर को छोड़ना चाहता हूँ, मैं विदाई लेना चाहता हूँ, तो आप मुझे विदाई दीजिए। तो भगवान बुद्ध उनको पूछते हैं कि सारीपुत्र, तुम किस स्थान पर अपने शरीर को त्यागना चाहोगे, किस स्थान पर तू परिनिभूत होना चाहोगे? तो कहते हैं कि सारीपुत्र कहता है कि मैं अपना जो जन्म स्थान था माता के घर में, मैं मेरे शरीर को छोड़ना चाहूँगा। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, साधु साधु साधु, सारीपुत्र तुमने बहुत अच्छा निर्णय किया है, तुम अपने शरीर को अपनी माता के घर में त्याग सकते हो। भगवान बुद्ध से सारीपुत्र अनुमति पाता है और कहता है कि हे तथागत, जाने से पहले अब हमारा तो मिलन दोबारा होगा नहीं, तो आप मुझे क्षमा करिए यदि मेरे से कोई गलती हुई हो, मैंने आपको यदि कोई कठोर वचन कभी मेरे से जाने अनजाने में मेरे से आ गए हो मेरे होठ पर, तो आप मुझे क्षमा करिए। तो भगवान बुद्ध मुस्कुराते हैं और उनको कहते हैं कि सारीपुत्र, तुमसे कभी कठोर वचन या तो किसी के भी प्रति किसको भी हानि हुई हो, ऐसे वचन तुम्हारे मुंह से निकले, ये कभी संभव ही नहीं है। फिर भी भगवान बुद्ध भी उनके प्रति बहुत ही मैत्रीपूर्ण बनते हैं और उनको विदाई के लिए उनको कहते हैं, अनुमति देते हैं। कहाँ सुना कर देना माफ अगर, कहाँ सुना कर देना माफ अगर गुस्ताखी से पेश आए हैं, कभी अश्रु बनकर आंखों के कोने में उतर आए हैं। भगवान बुद्ध से वो अंतिम माफ़ी मांगता है सारीपुत्र अपना कोई अकुशल कर्म की, और वहाँ से विदाई लेता है। अपिये ही संपयोगो दुखो, पिए ही विपयोगो दुखो। प्रिय का हमेशा अलगाव हो जाता है और अप्रिय से
मिलन हो जाता है। तो कहते हैं कि सारिपुत्र भगवान बुद्ध से विदाई लेता है। एक बार मुड़कर वो विहार को देखता है और कहता है कि दोबारा इस स्थान को देखना नहीं होगा, दोबारा इस स्थान पर कभी आना नहीं होगा। इस तरह से सबसे मिलजुल कर सब भिक्षु भिक्षुणियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार से पेश आकर सारिपुत्र वहाँ से विदाई लेते हैं। बड़ा ही दिल को छू लेने वाला वो प्रसंग था। सारिपुत्र वहाँ से विदाई लेकर निकलते हैं। कहते हैं कि उनके साथ बहुत सारे भिक्षु भिक्षुणियाँ जुड़ते हैं जो कि उनके हमेशा निकटतम रहते थे। सारिपुत्र बहुत लोगों को वापस भेजता है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे भिक्षु भिक्षुणियाँ ना कहने पर भी उनको जोड़ते हैं। कहते हैं कि वो दृश्य बड़ा ही करुण था। बहुत सारे भिक्षु भिक्षुणियाँ आंसू बहा रहे थे सारिपुत्र को विदाई देते समय। सारिपुत्र वहाँ से विदाई लेकर माता के घर की ओर रवाना होते हैं। पैदल चलते चलते भिक्षु संघ भी उनके साथ में है। माता के घर पर जैसे पहुँचते हैं तो दूर से भिक्षु संघ को आकर दूर से माता देखती है कि भिक्षु संघ आ रहा है, साथ में सारिपुत्र भी है। तो माता है तो माता के मन में एक प्रकार की भावना जन्म लेती है कि मेरा बेटा है ना, मुझे लगता है कि मेरा बेटा अभी थक गया है भिक्षु जीवन से और वापस आ रहा है गृहस्थ जीवन जीने के लिए, लेकिन वो इतने सारे भिक्षु संघ के साथ क्यों है? मैं इतने सारे भिक्षु संघ का कैसे उसका देखभाल कर पाऊँ? उसके मन में एक प्रकार का तर्क वितर्क जागता है माता को। माता है लेकिन वो जानती नहीं है कि उनका बेटा अरहंत पद को पा चुका है। सारिपुत्र माता को मिलता है और कहते हैं कि सब भिक्षु संघ को अपनी माता को अंतिम धम्म देशना देता है। धम्म देशना में जैसे ही भगवान बुद्ध हमेशा से कहते आए थे कि प्रिय का वियोग होता है, अप्रिय से मिलन होता है। सारा संसार उत्पाद व्यय धर्म के अधीन है, जो आता है उसे जाना है। दहराच महंताच ये बाला ये पंडिता सब्बे मच्चु वसमयंती सब्बे मच्चु परायणा। चाहे बड़ा हो छोटा हो, मूर्ख हो या पंडित हो, ये बाला ये पंडिता सब्बे मच्चु वसमयंती, सब मृत्यु के अधीन है, सबको जाना है। सारिपुत्र अंतिम धम्म देशना देके माता के साथ वो अकेला हो जाता है। कहता है कि वो ध्यान के एक के बाद एक शिखर सर करता है और इतने में चातुर महाराजिक देवता का प्रवेश होता है। सारा उनकी कुटिया जन्मस्थान प्रकाश से भर जाता है। उसके बाद दूसरी बार शक्रेंद्र इंद्र का प्रवेश होता है। कुटिया और भी प्रकाश से भर जाती है, आलोकित हो जाती है। तीसरी बार
महाब्रह्म का आगमन होता है और कहते हैं कि उनका स्थान और भी प्रकाशित हो जाता है। तो माता एक जिज्ञासा से उनको पूछती है, सारिपुत्त को, कि ये कौन था जो इतना आभा वलय युक्त दिखता था, इतना आभाविंत दिखता था शुरुआत में। तो सारिपुत्त धम्म सेनापति कहते हैं कि माता, वो चातुर महाराजिक देवता थे। तो कहते हैं कि क्या चातुर महाराजिक देवता तुमसे बड़े हैं कि तुमसे छोटे? चातुर महाराजी का देवताओं ने भगवान बुद्ध को, भगवान बुद्ध से बहुत उनके सामने वो एक सेवक की तरह है। तो माता उनकी बातों से प्रभावित होती है। तो पूछती है कि दूसरी बार जो आया था वो कौन था? तो कहता है सारिपुत्र की माता, वो शक्रेंद्र था। तो माता पूछती है कि क्या वो भी तुमसे छोटा था? क्योंकि शक्रेंद्र आकर सारिपुत्र की वंदना की थी। तो सारिपुत्र कहते थे कि हमारे शास्ता जब भी अभिधम्म पिटक की देशना दे रहे थे माता को तावतीस देवलोक में, तो कहते हैं कि वो जो शक्रेंद्र था वो माता को भगवान बुद्ध को छोड़ने के लिए पृथ्वी तक आता था। हमेशा उनकी आदर सत्कार करके तथागत की रक्षा करने के लिए साथ साथ आता था। कहते हैं कि जो शक्रेंद्र था वो तथागत के सेवक की तरह था, बहुत ही छोटा था। और भी आगे माता पूछती है कि जो अंत में जो ये चार देवता आए और बहुत ही प्रकाशित हो गया हमारी कुटिया, वो कौन थे? तो कहता है सारिपुत्र कि वो चार ब्रह्मा थे, जिन्होंने भगवान बुद्ध के जन्म के समय सुवर्ण जाल बिछाया था। भगवान बुद्ध को सुवर्ण जाल में ग्रहण किया था। तो माता अपने बेटे की महत्ता को देखकर, उनका जो प्रभाव था देवों के सामने वो देखकर इतना तो प्रभावित होती है कि वो उसी क्षण सोत्तापन बन जाती है। उसी क्षण वो 7 जन्म में मुक्त होने के लिए होने का बंध बनाती है और भगवान बुद्ध का उसी समय वो उनके मन में भगवान बुद्ध के प्रति अपार श्रद्धा जन्म लेती है। उसके बाद कहते हैं कि सारिपुत्र एक के बाद एक ध्यान के शिखर सर करते हैं। प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान, आकाशानंत्यायतन, विज्ञानानंत्यायतन, आकिंचन्यायतन, नेव संज्ञा न संज्ञायतन, संज्ञा वेदित निरोध। उस अवस्था में जाकर फिर से सारिपुत्र आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि वो अपने शरीर को त्याग देते हैं। तो माता देखती है कि सारिपुत्र शांत हो चुके थे। उनको माता छूती है तो देखती है उनका शरीर ठंडा हो गया था। माता उनके कदमों में गिरकर बहुत रोती है, उनके चरणों की वंदना करती है। बुद्ध के शासन में वो बहुत ही श्रद्धावान उपासिका बन जाती है। तो इस तरह से भगवान बुद्ध, भगवान तथागत के दाएं हाथ के रूप में सारिपुत्र धम्म सेनापति के नाम से जाने जाते थे
और उन्होंने किस तरह से कैसी कैसी उनके जीवन में घटनाएं घटी, ये सब को हमने इस वक्तव्य के माध्यम से जाना। तो वक्तव्य के अंत में हमारे चैनल को देख रहे, सुन रहे श्रोतागण, दर्शकों को मेरी तरफ से अनुरोध है कि हम भी भगवान बुद्ध के धम्म को अच्छी तरह से उनका पान करें, अच्छी तरह से भगवान बुद्ध के धम्म को समझे। सारिपुत्र और महामोगलान का जो जीवन था, उनसे हम प्रेरणा पाए। कहते हैं कि पिछली शताब्दी में सांची में से सारिपुत्र और मोगलान का धातुएं मिली थी। तो ऐसे थे हमारे भगवान तथागत बुद्ध के अग्र भिक्षु। तो इसके साथ ही मैं अपनी धम्मवाणी को विराम देता हूँ। सबका मंगल हो, सबके जीवन में खुशहाली आए, सबको मंगल बोधि बनते की ओर से खूब खूब मंगल मैत्री। सबका मंगल हो, सब सुखी हो, सबको जीवन में धम्म का प्राप्ति हो। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल। साधु साधु साधु।